बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, याजूज माजूज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इस्लाम में इसको क़यामत की एक निशानी के तौर पर जाना जाता है और ये माना जाता है कि जब हमारी ये दुनिया ख़त्म होगी, यानी जब क़यामत आएगी, तो इससे पहले हमारी दुनिया में जो 10 बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, उनमें से एक निशानी याजूज माजूज का निकलना भी होगा। याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जो अल्लाह की सख्त नाफरमान और आबादी में बहुत ज़्यादा है। इन्हें सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने अल्लाह के हुक्म से एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। इनके बारे में कहा जाता है कि यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद हैं, जिन्होंने ज़मीन पर बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा किया हुआ था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर याजूज माजूज निकलेंगे कब और कहाँ से निकलेंगे और कैसे निकलेंगे और निकल कर करेंगे क्या, और साथ ही साथ ये भी कि आखिर इनकी इंसानों से दुश्मनी क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम इस दीवार के बारे में भी बात करेंगे, जो दीवार ना सिर्फ हद से ज़्यादा मशहूर है, बल्कि जिस दीवार के बारे में यह माना जाता है कि याजूज माजूज पिछले हज़ारों सालों से इसी दीवार के पीछे कैद हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दरअसल याजूज माजूज को पढ़ने और समझने से पहले हमको हज़रत ज़ुल्क़रनैन के बारे में जानना होगा कि आखिर वो कौन थे। दोस्तों, कुरान के अंदर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ज़ुल्क़रनैन के बारे में बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बताया कि ज़ुल्क़रनैन कौन थे, बल्कि इन तीनों सफ़रों का भी जिक्र किया गया है जो कि उन्होंने दुनिया के 3 कोनों तक किए थे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन की गिनती उन चंद हुक्मरानों के साथ की जाती है जिनका राज पूरी दुनिया पर हुआ करता था। ज़ुल्क़रनैन का मतलब 2 सींग वाले हैं, और ये नाम उनके 2 सींगों की तरफ इशारा करता है जो दरअसल उनके सर पर रखे हुए ताज में हुआ करते थे। इतना ही नहीं, हज़ारों साल की रिसर्च के बाद हमारी ये दुनिया उनका मकबरा ढूंढने में कामयाब हुई, तो उनके मकबरे में भी एक ऐसा स्टैचू निकला था कि जिस स्टैचू पर मौजूद ताज में ना सिर्फ 2 सींगों को देखा जा सकता है, बल्कि उसके ऊपर दुनिया के 3 कोने भी बने हुए थे। दोस्तों, हज़रत ज़ुल्क़रनैन हद से ज़्यादा रहमदिल और इंसाफ पसंद इंसान थे। वो जहाँ पर भी जाते थे, लोग उनको देखकर ही उन पर फिदा हो जाते थे और उनकी फ़ौज में शामिल हो जाते थे। अब ये जान लेना भी ज़रूरी है कि आखिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन की अपने तीनों सफ़रों के दौरान याजूज माजूज से मुलाकात कब और कैसे हुई। दोस्तों, याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जो अल्लाह की सख्त नाफरमान और आबादी में बहुत ज़्यादा है। इन्हें सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने अल्लाह के हुक्म से एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद हैं, जिन्होंने ज़मीन पर बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा किया हुआ था। याजूज और माजूज 2 अलग कबीले हैं जिनके जुल्म से लोग तंग आए हुए थे, जिसके बाद हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उनके आगे दीवार बनाई, जिसे सद सिकंदरी या सद ज़ुल्क़रनैन के नाम से भी जाना जाता है। कुरान पाक में उस दीवार की तामीर का जिक्र सूरह कहफ में किया गया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने उसे ज़मीन में हुक्मरानी दी थी, उसे हर तरह का साजो सामान दिया था, तो उसने एक साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुँचा तो उसे एक गर्म चश्मे में डूबता हुआ पाया और वहाँ एक कौम भी पाई। हमने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, या इन्हें सज़ा दे दो या उनसे नेक सलूक कर। कहा, जो इनमें ज़ालिम है तो उसे हम सज़ा ही देंगे, फिर वो अपने रब के यहाँ लौटाया जाएगा, फिर वो उसे और भी सख्त सज़ा देगा। इतना ही नहीं, वहाँ पर उनकी एक कौम से भी मुलाकात हुई थी, जिस कौम ने उनसे याजूज माजूज के बारे में शिकायत की थी। दरअसल याजूज माजूज उस इलाके में रहने वाली एक ऐसी कौम थी जो हद से ज़्यादा जालिम और ख़तरनाक थे। ये आसपास के कबीलों पर हमले करके उनके आदमियों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया करते थे, पूरे कबीलों को लूट लिया करते थे और उनके बाकी बचे हुए बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया करते थे, और उसके अलावा भी जाने क्या क्या करते थे। इतना ही नहीं, आगे कुरान में उनकी लोकेशन के बारे में भी बताया गया है। कुरान के मुताबिक याजूज माजूज नाम की यह ख़तरनाक कौम 2 ऐसे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहा करती थी कि जहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद था। इसलिए आसपास में रहने वाले लोग याजूज माजूज के जुल्म सितम से बेहद ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने न सिर्फ हज़रत ज़ुल्क़रनैन से उनकी शिकायत की थी, बल्कि साथ ही साथ उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अगर हम लोग बहुत सारा मालो दौलत इकट्ठा करके आपको दे दें, तो क्या आप हमारे और उनके बीच में एक हद से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर दीवार बना सकते हैं कि जिसके ज़रिए से हम उनको हमेशा हमेशा के लिए रोक सकें। उस पर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास बहुत सारा मालो दौलत मौजूद है, बस तुम मेरी फ़िज़िकल मदद करो, यानी कि जिस्मानी तौर पर।
बस फिर क्या था कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन के साथ मिलकर उन सभी आम लोगों ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन की फ़ौज के साथ वो दीवार बनाना शुरू कर दी। ये दीवार दरअसल लोहे और तांबे को पिघला कर बनाई गई थी और ये एक ऐसी दीवार थी जो कभी भी नहीं टूट सकती थी। तब से लेकर आज तक लगातार याजूज माजूज उसी दीवार के पीछे कैद हैं और तब तक रहेंगे जब तक ये दीवार टूट नहीं जाती। और यकीनी तौर पर यह दीवार एक न एक दिन टूटनी ज़रूर है। वो इसलिए क्योंकि ये पूरी की पूरी खूनख्वार और जालिम कौम हर दिन उस दीवार की बुनियादों को खोदने की कोशिश करती है और शाम तक जब ये ज़्यादातर काम कर चुके होते हैं तो ये सोच कर वापस चले जाते हैं कि अब हम बचा हुआ काम सुबह को करेंगे, मगर इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जब अगले दिन ये सुबह को पलटते हैं तो वो दीवार बिल्कुल उसी हालत में मौजूद होती है जिस हालत में उन्होंने इसको खोदना शुरू किया था, यानी फिर से मजबूत और बिल्कुल सही सलामत हो जाती है। मगर दोस्तों, क़यामत से पहले वो एक दिन ज़रूर आएगा कि जब ये शाम में लौटते वक्त इंशाअल्लाह भी कह देंगे, और इस इंशाअल्लाह की बरकत से ही जब ये अगले दिन आएंगे तो इनकी दीवार बिल्कुल उतनी ही खुदी हुई मिलेगी जितनी ये छोड़ कर गए थे, जिसकी वजह से उस दीवार में छेद हो जाएगा और ये लोग पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। बाहर आते ही ये लोग इतनी ज़्यादा तादाद में होंगे कि सारे दरियाओं का पानी पी जाएंगे, यानी सारी नदियों को सूखा कर देंगे। जब आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो कहेगा कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था। बहर तिब्रिया इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजारा। यहाँ से क़त्ल व गारत करते हुए याजूज माजूज बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचेंगे और ऐलान करेंगे कि ज़मीन पर हमारा कब्ज़ा हो चुका, अब हम आसमानों पर भी कब्ज़ा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो खून आलूद वापस आएंगे, कोई उनका मुकाबला ना कर पाएगा। रवायात में आता है कि याजूज माजूज की जानिब से आसमान की जानिब फेंके गए तीरों पर रब ताला की कुदरत से खून आ लगेगा और वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान को भी फतह कर लिया है। उनका ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद होगा। याजूज माजूज के फितने के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। जब तूर पहाड़ पर ग़िज़ा की क़िल्लत पैदा हो जाएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ देंगे, जिसके नतीजे में उनके कानों और गर्दनों में कीड़े पैदा होंगे, जिनके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। मुसलमान जब तूर पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो हर जगह याजूज माजूज की लाशें होंगी और उनसे ताफ़ुन उठ रहा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे, जिसके बाद ख़ास किस्म के परिंदे उनकी लाशों को उठाकर जहाँ अल्लाह चाहेगा वहाँ ले जाएंगे। इसके बाद शदीद बारिश होगी और हर चीज़ धुलकर उजली हो जाएगी। याजूज माजूज के बारे में मुख्तलिफ रवायात में आता है कि ये 9 हिस्से हैं और इंसान और जन्नात एक हिस्सा आबादी हैं। जहन्नम में भी हर 10 में से 9 का ताल्लुक़ याजूज माजूज से होगा। उनकी जिस्मानी साख्त के बारे में मुख्तलिफ रवायात बयान की जाती हैं। एक रवायत में आता है कि याजूज माजूज के लोग कई किस्म के हैं। बाज़ शमशाद की तरह लंबे, बाज़ इतने बड़े कान रखते हैं कि एक को बिछाते और दूसरे को ओढ़ लेते हैं। दोस्तों, ज़मीन में क़त्ल गारत गिरी करने और फसाद फैलाने वालों का अंजाम हलाकत है। अल्लाह ज़ालिमों को एकदम ख़त्म कर देने पर भी क़ादिर है, मगर उन्हें मौका अता फरमाता है ताकि तौबा कर लें। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फितने से महफूज फरमाए। आमीन।